ऐसे क्वेश्चन जो टीचिंग एग्जाम से बार बार रिपीट होते हैं और बच्चे इन्हें सॉल्व करने में अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं तृप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान उद्यान क्लासेस में। आज की नंबर सिस्टम की हमारी 4th क्लास है, जिसमें हम नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या 1 से 99 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या सम संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर आपके सामने ऐसे सीरीज में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे आज कि आप कैसे एग्जाम्स में कम समय में इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूले की एक फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है। बहुत ईजिली याद हो जाता है कि जब भी आपके सामने संख्याओं का योग निकालने के लिए बात करेगा तो आपको क्या करना है, सम निकालने के लिए बात करेगा तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो संख्या होगी और लास्ट, इन दोनों का योग करना है और 2 से डिवाइड कर देना, मतलब एवरेज निकाल लेना है। और नंबर ऑफ टर्म या पदों की संख्या से हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, बस इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम n कैसे निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो हमारे पास दिया होगा क्वेश्चन में, चाहे वो सीरीज में दिया हो चाहे ऐसे दिया हो, फर्स्ट और लास्ट तो आसानी से मिल जाता है। बात आती है कि पदों की संख्या या n कैसे निकाले। तो n निकालने के लिए आपको क्या करना है, n निकालने के लिए क्या करना है, मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट को फर्स्ट को लास्ट से घटा देंगे और जो हमारा डिफरेंस आएगा, सार्वंतर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा संख्याओं के बीच में जो सार्वंतर मतलब समान अंतर आता है उससे हम भाग दे देते हैं। तो वो क्या आ जाता है, हमारा n आ जाता है, पदों की संख्या आ जाती है। और प्लस में क्या करते हैं, हम 1 कर देते हैं। तो ये हमारा पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए ये चीज़ हमने देख ली, अब हम सॉल्व करते हैं। अगर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपसे कह रहे हैं 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो यहाँ पे आपको जब भी आपको 1 से शुरू की गई हो संख्या तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 1 से ही दी गई तो 50 ही होंगे। फिर भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ से अगर हम n निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 50 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब हम क्रमागत, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत हैं तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से ऐसे रही होगी सीरीज। अगर सीरीज में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस, 2 से 3 1 का डिफरेंस, 3 से 4 1 का डिफरेंस, मतलब सार्वंतर क्या है, डिफरेंस हमारा क्या है, 1 है। तो हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे और प्लस में 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा 49 को 1 से डिवाइड करेंगे 49 ही आएगा, और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि जब भी आपके सामने 1 से दी गई हो क्रमागत संख्याएं या जो भी दी गई हो, तो वहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला संख्या होता है वही हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ये n वही होता है। ठीक है, अब आप चलिए, जैसे आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट करेंगे। तो सम कैसे निकालेंगे, योग फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, लास्ट क्या है हमारा 50 है, और क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, फिर n से क्या करना है, गुणा करना है। n हमने कितना निकाला, 50 निकाला, तो 50 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ से देखिए कट रहा है, काट देंगे, 25 आ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगी, 50 में 1 जोड़ेंगे तो ये 51 हो जाएगा, और 25 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। अब जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 से कम 25, 2 हासिल आएगा, 25 पंचे 125, और 125 में 2 ऐड करेंगे तो 127, मतलब 1275। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन पे आपको समझाना था फॉर्मूला भी, कैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए आप इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाएंगे। ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 21 से 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 से नहीं दिया, अगर 1 से 60 तक देता तो हम डायरेक्ट ही n मान लेते 60 है, लेकिन यहाँ पे 1 से नहीं दिया है इसलिए हम n 60 नहीं मानेंगे, हम n यहाँ से निकालेंगे। इसलिए मैंने पहले ही फार्मूला आपको बता दिया। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या करेंगे कि 60 माइनस 21 करेंगे, 60 माइनस 21 करेंगे,
और डिफरेंस से भाग देंगे। यहाँ पे देखिए सभी प्राकृतिक संख्याओं का कह रहा है, मतलब ये है कि यहाँ पे ना तो सम कह रहा है ना ही विषम कह रहा है। इसका मतलब ये है कि लगातार सीरीज रही हो। अगर हम इसको सीरीज में देंगे क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे, सीरीज में लिखेंगे तो 21, 22, 23 ऐसे ही रहा होगा और ये 60 तक गया। इसका मतलब इन सभी का डिफरेंस कितना है, 1 1 है। तो इसका मतलब हम 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे और 1 ही ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए अब n का मान यहाँ से निकालेंगे तो 60 में से जब 21 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10 में से 1 गए 9 और 5 में से 2 गए 3, 39 प्लस 1। इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आया हमारा n। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखेंगे, पहला पद और आखिरी पद लिखेंगे और 2 से क्या करते हैं हम इसको डिवाइड करते हैं और n से क्या है गुणा करते हैं। तो n कितना हमारा है 40। अब यहाँ पे देखिए 2 से हम काटेंगे कितना जाएगा हमारा 20 बार गया। अब हम 21 को 60 में ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना आएगा 1 और 6 2 8, 81 आया। और इसको हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 एक 0 लग जाएगा ऑटोमेटिक। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है 2 1 कम 2, 2 8 16, मतलब 1620। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1620। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर तीसरा 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे देखिए 1 से 100 तक सभी सम संख्या कह रहा है। सम संख्या आपको पता है कि सम संख्याओं के बीच का कितना होता है अंतर, 2 होता है। देखिए जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे ही चलती सम संख्या है। तो जब भी आपको सम संख्या या विषम संख्या की बात करेंगे तो इसका मतलब डिफरेंस वहाँ पे आपको 2 का आएगा, क्योंकि आप विषम संख्या की बात करेंगे तब वो 1 3 5 7 9 ऐसे चलता है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, मतलब इनका सारवंतर 2 आ रहा है। विषम सीरीज में भी 2 ही आएगा, 2 फिर 3 से 2 5 करेंगे, फिर 2 आएगा 7 हो जाएगा, फिर मतलब 2 आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी आपको सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग दोगा तो वहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं। तो पहले हम n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या है, लास्ट वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटा देंगे और डिफरेंस से भाग देंगे और प्लस का 1 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 100 माइनस 1 मतलब 99, 99 को 2 से भाग देंगे नहीं 19 सॉरी हाँ। अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का, सभी सम संख्या कह रहा है, इसका मतलब है कि हम 1 के बाद जो आएगा मतलब इनके बीच की बात। ठीक है, इनके बीच तक कह रहा है तो मतलब 100 तक लेंगे। तो 1 तो हमारा सम संख्या है नहीं, तो 1 को हम छोड़ देंगे, मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसको सीरीज में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए 1 को तो हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1 तो विषम संख्या, फिर 2 आता है इसके बाद, फिर 2 के बाद 4 6 8 10 ऐसे बनेगा। और 100 भी क्या है हमारी सम संख्या है तो हम 100 तक जाएंगे। अगर 100 हमारी सम संख्या नहीं होती तो हम 100 को छोड़ के उसके पहले वाला लेते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए है क्या है, दोनों का डिफरेंस, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस लिखेंगे। 100 माइनस 2 करेंगे और 2 से ही भाग देंगे क्योंकि इन सभी का डिफरेंस क्या कितना है 2 है, सारवंतर कितना है 2 है। तो 2 से हम भाग देते हैं और 1 ऐड करते हैं, यही हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए ये आएगा 88, 88 में 2 से डिवाइड करेंगे और 1 रखेंगे। इसको हम काटेंगे तो ये 44 बार हो जाएगा। अगर 44 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे तो 45, मतलब n का मान कितना आ गया 45 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सम। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को हम जोड़ते हैं। तो पहला टर्म ये हमारा, पहली संख्या 2 है और लास्ट संख्या क्या है 100 है। तो 2 जोड़ेंगे 100 के साथ और फिर क्या 2 से डिवाइड करते हैं और गुणे में क्या है n से गुणा करते हैं तो 45 है। अब यहाँ पे देखिए 2 में 100 जोड़ेंगे तो 102 आएगा, 102/2 और ये है 45। अगर हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 5 10, 2 1 कम 2, मतलब 51 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 51 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। ठीक है, क्या आता है यहाँ पे, ऑप्शन मैच नहीं करेगा आई थिंक, हाँ ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आप चेंज कर लीजिएगा, अभी हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर हम गुणा करेंगे तो मैं अपने हिसाब से अगर करते हैं तो इसको 50 + 1 लिख सकते हैं। तो करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 2 22 और जब हम 1 से करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो 5 × 9 = 22,
ये कितना आ जाएगा 2295। कितना आएगा हमारा 2295, जो इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, ऑप्शन पे हमें नहीं जाना, हमें मेथड पे जाना है। तो 2295 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 99 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 99 तक, अब ये कह रहा है सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा 1 से 99 तक। तो 1 से 99 तक कह रहा है, तो मतलब 99 तक जाना है। तो विषम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 1 से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 खुद ही विषम संख्या है। तो 1, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाना है आपको 99 तक, क्योंकि 99 स्वयं भी एक विषम संख्या। तो 99 को हम लेंगे। अब यहाँ पे देखिए n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या को 99 से घटा देंगे। तो 99 - 1 और 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे सबका क्या है 2 है अंतर। ठीक है, 2 है अंतर, सबका 2 अंतर है। तो 2 से भाग देंगे और 1 ऐड कर देंगे। संख्या में ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा हमारा 98 बटे 2 और 1। जब 2 को भाग देंगे 98 में, 2 चौको 8, 2 9 18, 49 + 1 बनेगा और ये आ जाएगा हमारा 50। मतलब n का मान कितना आया हमारा 50 आया। अब आपसे पूछ रहा है सम पूछ रहा है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले टर्म को लास्ट टर्म में ऐड करते हैं। तो 99 + 1 करेंगे, 2 से भाग देंगे और n से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो n कितना हमारा 50 है। अब यहाँ पे देखिए ये 99 में 1 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हमारा 50 है। 2 से भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा, और 25 से जब 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2500 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन है यदि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग x है तो x का मान क्या होगा। वही चीज़ है, सिर्फ लैंग्वेज बदल गई। प्रथम 30 का मतलब 1 से शुरू करेंगे। जब भी आपको प्रथम से कहे 1 से शुरू करना है, 1 2 3 क्रमागत कह रहा है या प्राकृतिक संख्या कह रहा है, मतलब क्रम से चलेगा। और ये कहाँ तक जाना है 30 तक। बस इसका आपको निकालना है। ये समझ ली मैंने सीरीज बना दी है। अब ये क्या है फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही क्या हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। तो n यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है 30। ठीक है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए पहला और लास्ट को जोड़ना है। तो पहला क्या है 1 है हमारा, लास्ट कितना है हमारा 30 है। 2 से डिवाइड करना है और 30 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि n से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 2 से काटेंगे, कितनी जाएगा 15 बार जाएगा। और ये 30 + 1 31, और 15 से क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 1 15, 15 × 3 45, 1 46, मतलब 465। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज हमारे क्वेश्चन, जो हमने 5 टाइप के क्वेश्चन संख्याओं के योग पर आधारित थे, उनको हमने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फिर से वही बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप यूपी सुपर टेट, टीचिंग एग्जाम्स या KVS, DSSB, BPSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।